बताया है पूर्व जन्म में ये तोता थे, तोता। एक बार ऋषि नारद ने एक बात सोची कि भोले बाबा और पार्वती में बहुत दिनों से झगड़ा ही नहीं हुआ, चलो आज हम झगड़ा ही करवा रहे हैं। और नारद बीड़ा लेके भागते ही रहते थे। बीड़ा उठाया, कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। भोले बाबा तो थे नहीं, पार्वती बैठी है। पार्वती ने देखा तो बिठा लिया, क्योंकि पार्वती ऋषि नारद को मानती गुरु। लीला में शादी करवाई थी और ऋषि नारद इन्हें समझते हैं माँ, और माँ तो नहीं जगदम्बा है। बैठ गए, आओ नारद बैठो। कैसे है? बोले प्रभु नहीं है, वो तो नहीं है। मैं उनसे कुछ पूछने के लिए आया था। और कोई बात नहीं, वो नहीं है तो क्या हुआ, कुछ पूछना था। आपको तो बहुत चाहते होंगे, आपसे कोई बात छिपाई तो होगी नहीं करी। पार्वती बोली नारद हमें बड़ा प्रेम करते हैं, कोई बात ही नहीं छिपाते हमसे। तो कोई बात नहीं, आप ही बता दीजिए। पूछिए। बोले बाबा अपने गर्दन में मुंडों का हार पहने हैं, सर किसके? पार्वती बोली ये तो हमें उन्हें माना। तो नारद बोले फिर प्रेम का खा कर दे। 24 घंटे अपने गर्दन में डाले घूमते रहते। और ये भी बात आपको नहीं मालूम, आपसे छिपाई उन्होंने, बात को छिपा लिया। पार्वती बोली नारद आज हमने सबसे पहले मुझे पूछेंगे तुमने हमें बताई क्यों? नारद उठे, वो तो निकल लिए। भोले बाबा जैसे ही अंदर पहुंचे, इन्होंने बैठने भी नहीं दिया। पूछ लिया तुमने हमें अभी तक नहीं बताया। बोले क्या नहीं बताया? क्या नहीं बताया दीदी मैंने? आप ये अपने गर्दन में मुंडों का जो हार पहने हो, ये सर किसके? और सोई भोले बाबा समझ गए हमें जब मालूम पड़ रही जैसे नारद आए थे। बोले नारद आए थे क्या? पार्वती बोली वही तो आए थे, उन्हीं ने तो हमारी आंखें खोली। तो भोले बाबा बोले कैसे चाहते हैं आंखें खोली है? तो मना पूछो क्यों? अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम्हें बहुत बड़ा कष्ट होगा। बोले नहीं हमें बता दीजिए ना। जवाब दिया ये सर तुम्हारे। हमारे? हमारे कैसे? बोले तुमने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा जब जब हमें सबूतल भर जाए शादी मेरे साथ है। तुम जन्म लेती हो, मेरे साथ विवाह हो जाता है, फिर तुम खत्म हो जाती हो, फिर जन्म लेती हो, फिर मेरे साथ शादी हो जाती है। तुम अमर नहीं हो, मैं अमर। तुमने बहुत बड़ा कष्ट होगा। बोले प्रभु कोई ऐसा उपाय ना जैसे हम अमर हो जाए। बोले हाँ, अगर तुम अमर कथा सुन लो तो सुनाएगा कौन? बोले जानता तो मैं भी हूं, तो आप ही सुना दीजिए। भोले बाबा पार्वती को साथ में लेके जब जंगल में पहुंचे, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बस बच्ची सबको भगा दिया कि कोई कथा श्रवण न कर। पार्वती से एक बात कही, देखो कथा कहते समय हम इतने विभोर हो जाते हैं जो हमें ये ध्यान नहीं रहता हम बैठे कहाँ, इसलिए तुम ऐसा करो, तुम बीच बीच में हुंकारा भरती रहो। कहा ठीक है। बीच बीच में हुंकारा भरती जा रही है, लेकिन उसी वृक्ष के खोह में एक तोता का अंडा रखा। कथा के प्रभाव से धीरे धीरे उसमें बच्चा बन गया, वो धीरे धीरे बड़ा हो गया। पार्वती तो सो गई,
वो जो तोता बन गया था भाई हुंगारा देने लगा। कहा उत्तराखंड मेरा नया जहाँ पे थे कैलाश मंदिर, उत्तराखंड मेरा नया। भाई बीच में हुंकारा भरता ना, भोले बाबा ने कथा सुनाई, जवाब दिया उठो अब खाए को बैठे। एकदम से बहुत चक्की सी रह गई, प्रभु ये आपने क्या कहा? मैंने कथा तो नहीं सुनी। जवाब दिया तुमने कथा नहीं सुनी, फिर ये बीच में हुंकारा कौन भरता रहा? इसका मतलब ये है मेरा चोर छिपा है। त्रिशूल को अपने हाथ में उठा लिया, तोता ने देखा कि अब नहीं बचेंगे, ये भागा। भोले बाबा इसके पीछे बढ़ लिए, सोचा है कि अब प्राण नहीं बचेंगे, तो क्या देखा व्यास की पत्नी ऊपर छत पर खड़ी है। इन्हें जमुआई आई, तोता ने छोटा सा रूप धारण कर लिया, मौके द्वारा पेट में चला गया। भोले बाबा नजदीक पहुंचे, बोले तुम्हारे घर पर मेरा चोर छिपा लगा दीजिए। बोले यार तो सुबह से घर पर ही बैठे, अभी तो कोई नहीं है। तब तक उनकी पत्नी ने जवाब दिया, महाराज मैं ऊपर छत पर खड़ी थी तो हमें ऐसा लगा कि मेरे मुंह में एक तोता चला गया। आप मेरी पत्नी को मार दो, मेरी पत्नी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा चोर भी मारा जाएगा। भोले बाबा ने सोचा ये तो निर्दोष है, भला निर्दोष की क्यों हत्या कर। लौट के चले आए, तोता उनके पेट से नहीं निकला, 1-2 दिन नहीं बल्कि 12 बरस हो गए। फिर उनके सब देवता मिलके गए हैं, उन्होंने विनती की है ऐसा करो तुम पुत्र बन के जन्म लेंगे। तो ये आवाज आई, जन्म तो हम तब लेंगे जब ये सारा संसार निर्मोही हो जाएगा, या किसी को किसी का कोई मोह नहीं रहेगा, तब जन्म लेंगे। तो बताया तो ये जाता है एक पल के लिए सारा संसार निर्मोही किया गया। तब श्री सुखदेव जी ने जन्म लिया, तो जन्म लेते ही घर से बाहर खड़े हुए। व्यास जी इनके पीछे पड़ गए, बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारा पिता हूं। बोले सारा संसार तो निर्मोही है, यहाँ कौन किसी का पुत्र है और कौन पिता है। यमुना के किनारे पहुंचे, बड़ी सुंदर रमणीक जगह देखी, बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष है, पुष्प झूल रहे हैं। क्या देखा, कैसी जगह देखा है कि छाई बाबा बड़ी सुंदर रमणीक जब जगह देखी है, उसी जगह पर इन्होंने तप किया और तप किया। बताया है कि भाई श्री सुखदेव जी थे जो ये कहते हैं मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराया। अति संक्षेप में समझाते हैं कि सबसे पहले हम ये गौर करते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। बताया है अखंड ज्योति से जो विष्णु भगवान प्रकट हुए। विष्णु भगवान मूर्छा की हालत में वर्षों तक जल में पड़े रहे, तब इनकी नाभि से कमल हुआ।
कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने एक बात सोची, हम कौन है, कहां से आए, जिसके ऊपर बैठे देखना चाहिए जड़ कहां तक जाए। जल को पकड़ करके बरसों तक चलते रहे, लेकिन इन्होंने पता नहीं लगा पाए। निराश होकर के फिर बैठ गए तो आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा तुम्हें सृष्टि रचाने के लिए बनाया गया, पहले तुम तप करो, उसके बाद में सृष्टि रचाओ। ब्रह्मा जी ने घोर तप किया। सबसे पहले इन्होंने 4 पुत्रों को रचाया, सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार, और विश्वंभर का विश्व में है पहला अवतार। उन बच्चों को देख के एक बात सोची है, इनसे सृष्टि मेरी आगे बढ़ जाएगी, लेकिन कहा पिताजी हमें वरदान दे दो। वरदान बोले मांग लीजिए। तो जवाब दिया है, वो है बोले प्रभु इतना वर दो, और प्रभु के यश में समेत। संसार की मोह माया से दूर है, 5 ही बरस के बड़े हमेशा तुम्हारे ध्यान में रहे। वरदान तो दे दिया, लेकिन इन्हें क्रोध आ गया, और जब इन्हें क्रोध आया तो इनकी भौएं खिंच गई। क्रोध से रुद्र भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को फिर रचाया, जिसमें जैसे नारद गिने जाते हैं, उनसे भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। सोचा अब क्या करें, बड़ी सोच समझ करके ब्रह्मा जी ने एक लड़की को रचा। उसे देख करके केवल एक बात सोची, कहा कुछ भी नहीं, केवल सोचा। क्या सोचा कि तेल के बिना सूखा दीपक, और जिस तरह नहीं जल सकता है,
नर के द्वार और संसार नहीं चल सकता है। जवाब दिया पिताजी ये तो सोचना भी गलत है कि तुम्हारी बेटी आप ये सोचो आगे चल के फिर क्या होगा। जैसे नारद की बात को सुनकर के ब्रह्मा जी ने अपने उस शरीर को ही छोड़ दिया। अब इनकी दाएं बाएं अंग से स्वामी मन और सतरूपा प्रकट हुआ। तो बताया तो ये जाता है नहीं स्वामी मन सतरूपा से ये सारा संसार नजर में आता। बताया है पृथ्वी तब नहीं थी, हिरणाक्ष चुरा के ले गया। भगवान जब पृथ्वी को लेके आए हैं ब्रह्मा जी की नासिका से सूकर का रूप धारण कर लिया। जैसे नारद ने हिरणाक्ष को गुस्सा दिया, बोले अगर योद्धा होते तो भगवान से पृथ्वी को छीन नहीं देते। हम तुम्हें सबसे बड़ा योद्धा समझते थे लेकिन तुम तो सबसे बड़े कायर हो। हिरणाक्ष ने रास्ता घेर ली, जवाब दिया पृथ्वी को ले जा रहे चोरी से, लेकिन मैं चोरी से नहीं ले जाने दिया। भगवान कुछ भी नहीं बोले। हिरणाक्ष कहने लगा लेकिन तूने एक बार नहीं अनेकों बार मेरे पूर्वजों को मार दिया और आज तक किसी शेर से पाला नहीं पड़ा तेरा। भगवान खड़े हो गए, जवाब दिया हम गांव के शेरों से बातें नहीं करते। और गांव का शेर कौन होता है? कुत्ता। हिरणाक्ष कहने का कुत्ता कहना।
भगवान ने पृथ्वी को तो जल पर रख दिया, तो जल पे रख के घूमने को खड़े भये भगवान, और काटी दो सरनीक को चक्र सुदर्शनता। भगवान ने पृथ्वी को तो जल पर रख दिया, सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर के हिरणाक्ष का सर काट दिया, और हिरणाक्ष उसी जगह पर खत्म हो गया। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बताया है बड़े आनंद से सब लोग रह रहे हैं। श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन, इसके भाई हिरण्यकश्यप ने सुन लिया, मेरे भाई को तो पिछड़ों ने मार दिया,